गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। बूंद सागर में मिल जाए, जीव का लक्ष्य क्या है मनुष्य योनि में आने का? कि वह जो है परमात्मा, जो आत्माओं का सागर है। आत्मा क्या है? परमात्मा का पार्ट है। इसीलिए ना आत्मा मरती है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे सुखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अमर इसलिए आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता, शरीर मरता है। इस शरीर के अंदर जो एक और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कह देते हैं, जो एस्ट्रल शरीर कह दो उसको आप इंग्लिश में, एस्ट्रल बॉडी, जो देवताओं की भी होती है और जो है प्रेतों की भी होती है। दोनों की क्या है? एस्ट्रल बॉडी। देवताओं की थोड़ी डिफरेंट प्रकार की होती है, बाजूबंद, सर पे मुकुट, और प्रेतों की दूसरी प्रकार की होती है। उसके आगे जाएंगे तो एक और हमारी बॉडी होती है जिसे कॉजल बॉडी कह देते हैं, जो कारण शरीर है, जो हमारे कर्म जो हमने जन्मों जन्मों से कर रखे हैं, जिसमें उसका संचित हो रहा है। इस पड़ाव पे कई बार जीव को अधिक रुकना पड़ जाता है, क्योंकि अपने पूर्व कर्मों का भुगतान करने। तो जीव का प्रथम लक्ष्य क्या है? पहला तो जीव जो है, जो परमात्मा से काल ने आत्मा मांगी। हम इस भाषा में, हिंदी भाषा में काल कह देते हैं, मुस्लिम लोग उसे शैतान कह देते हैं, और अंग्रेज जो है उसे सैटन कह देते हैं। है वो एक ही। उसका क्या रोल है? कि आत्माओं को रोकना, इस संसार में फंसाए रखना, और उसके माध्यम करोड़ों हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं? छलिया। वो छलता है और करोड़ों मुंह वाला सांप है। अगर जीव उसके एक छलावे से बच जाता है तो वह जीव को दूसरे छलावे में फंसाता है। अगर दूसरे छलावे से बच जाता है तो वो तीसरे में फंसाता है। इस प्रकार काल जो है जीव को फंसाता ही रहता है, और सैकड़ों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से उसको बार बार इस योनि चक्र में धकेलता रहता है। जैसे ही वो ध्यान लगाने की कोशिश करता है परमात्मा में, अर्थात वो जीवन मरण चक्र से छूटने की कोशिश करता है, तो काल उसका ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश करता है। काल का क्या मकसद हो गया? भटकाना। इसीलिए जीव का ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता, इसीलिए जीव जो है वो भक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि काल जो उसके अपने स्वयं के अंदर मन रूप में बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काल का ही पार्ट है, और काल स्वयं हर प्राणी के मन में बैठा हुआ है। और उसके साथी कौन है? माया, प्रकृति। उनकी सहायता लेके वो इस संसार में जीव को फंसाए रखता है। और क्या है जीव? जो आत्मा, जिसका स्वयं का प्रकाश जब वह सचखंड में पहुंच जाती है, अपने निज धाम पहुंच जाती है। निज धाम क्या मतलब हुआ? कि जीव का अपना सच्चा घर, वहीं से आत्मा आई है, तो वह 16 सूरज जितनी प्रकाशमान हो जाती है प्रत्येक प्राणी की। चाहे वो चींटी हो, मनुष्य योनि में आके उसने मुक्ति पा ली, चाहे वो देवता हो, मनुष्य योनि में आके उसने मुक्ति पा ली। क्योंकि मनुष्य योनि, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य का जामा पहनना जरूरी है, और इसी जामे में काल सबसे ज्यादा भटकाता है। उसके थॉट प्रोसेस को क्या करेगा? हटा देगा। किसी का ध्यान स्त्री में लगा देगा, किसी का ध्यान धन में लगा देगा, किसी का ध्यान अपने बच्चों के मुंह में लगा देगा, किसी का माता पिता में, किसी का ओधों के गुमान में लगा देगा, अहंकार में लगा देगा, किसी का नेता बनने में लगा देगा। इस प्रकार सैकड़ों प्रकार से काल भटकाता रहता है। जीव इससे थोड़ा सा उभर के
अगर मजहबी बनता है तो वो मजहबों में भी उसका ध्यान भटकाता है। कोई विरला ऐसा होता है, मजहब में जीव को सीखने को मिलता है, लेकिन कोई विरला वहां सीख पाता है। अधिकतर लोग एक दायरे में बंध के, उस रीति रिवाजों में बंध के फंस जाते हैं। काल क्या करता है कि असल में क्या है, परमात्मा की प्राप्ति मोहब्बत से होती, प्रेम से होती। गोविंद भाव भगत का भूखा, ना उसे अगरबत्ती की जरूरत है, ना तेरे स्नान करने या ना करने की जरूरत है, ना तूने सर मुंडा लिया उसकी जरूरत है, या तूने बाल लंबे रख लिए उसकी जरूरत है। चाहे तूने टोपी पहन ली, चाहे तूने पगड़ी पहन ली, चाहे तूने कुछ भी शरीर में धारण कर लिया, चाहे तू नहीं नहाया, परमात्मा को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। ना परमात्मा पे कोई चढ़ावा चढ़ता है। परमात्मा में क्या चढ़ता है चढ़ावा? मन का। क्या कहते हैं बुल्ले शाह, रब दा की पाना इथों पुटना उथे लाना। परमात्मा को पाना है तो ध्यान को संसार से हटा और परमात्मा में लगा। परमात्मा में लगाएगा ध्यान को, और ये प्रोसेस तुझे क्या करना है? बार बार करना है। और कहां पे लगाना है? दोनों आंखों के बीच में, पीछे करके, सेंटर में, जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। बिंदी लगाना एक हिंट है, लेकिन उसको हमने एक रीति रिवाज बना दिया। तिलक लगाना एक हिंट है कि भाई तुझे ध्यान यहां केंद्रित करना है, लेकिन हमें उसे क्या कर दिया? रीति रिवाज बना दिया। तो यहां क्या किया? काल ने हमें फंसा दिया रीति रिवाज बना के। या और क्या फंसा देगा कि एक संत बता के जाएगा कि ऐसे ऐसे परमात्मा को पाया जाता है, तो हम संत के जाते ही उसका मजहब बना देंगे। फिर उस संत की टीचिंग्स को कर देंगे साइड पे, और उस रीति रिवाजों में बड़े शौक से फंस जाएंगे। और फिर कुछ समय बाद, 200-400 साल बाद, उसी मजहब के ऊपर हम लोगों को मार काट करनी शुरू कर देंगे या घृणा फैलाते रहेंगे। परमात्मा किससे मिलता है? मोहब्बत से। जैसे ही घृणा फैलाई, हम परमात्मा से दूर हो गए। जैसे ही दूसरे से द्वेष किया, वैसे ही हम परमात्मा से दूर हो गए। भाई तू किसी मजहब को अपनाता है तो तूने क्या किया? तूने उस पर रहना तो है, लेकिन तुझे उसे त्यागना नहीं है। लेकिन तुझे ये बारीकी समझनी पड़ेगी, लेकिन सारा संसार के सारे मजहब वो सब तेरे ही हैं, तेरे अलावा। क्योंकि परमात्मा, तू कुछ नहीं है, सारे संसार में केवल परमात्मा फैला हुआ, उसी का चेतन स्वरूप कण कण में व्याप्त है। कण कण में मेरा गोविंद बसे। जब तू उस विचारधारा पे जाएगा तो तुझे लगेगा सारे मजहब ही मेरे हैं, लेकिन मैं अटैच किसी से भी नहीं। क्योंकि परमात्मा जो है वो अमजबे है। परमात्मा का कोई मजहब नहीं, सारे मजहब परमात्मा से है। परमात्मा क्या है? अमजबे। सारे मजहब परमात्मा से। इसलिए परमात्मा पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए, चाहे किसी मजहब में तू है या नहीं है। एक ध्यान से वो केवल उसमें प्रेम से। और कौन सा प्रेम? जनून का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम संसार में क्या करेंगे? हम कहेंगे जी हम बेटे से प्यार करते हैं, पत्नी से करते हैं, माता पिता से करते हैं। ये सब हमारे स्वार्थ रूपी प्रेम है। इसमें हमारा क्या जुड़ा है? स्वार्थ जुड़ा है। बेटा बड़ा होगा, मेरी देखभाल करेगी, पत्नी मेरे खाना पीना करेगी, या माता पिता ने मेरा किया, मैं ड्यूटी निभा। परमात्मा से क्या करना है? निस्वार्थ प्रेम। जब तू निस्वार्थ प्रेम में चला जाएगा और परमात्मा से संसार की कोई डिमांड नहीं करेगा, जो तुद भावे सोई चंगा, जो मालिक तुझे अच्छा लगे वही अच्छा। गोविंद क्या कहते हैं कि जब तूने अकर्मा बनना है तो सब कर्मों को मुझको सौंप दे। अर्थात मैं कुछ करता ही नहीं मालिक। हे मालिक, जो तू कर रहा है वही ठीक। मैं ये जो खा रहा हूं वो भी तू कर रहा है, मैं ये नौकरी कर रहा हूं ये भी तू कर रहा है। तो ये तेरी क्या होगी? अकर्मा भक्ति। फिर तेरे कर्म जो है वो लेखे में नहीं आते। कैसे निकलेगा तू? क्योंकि पाप पुण्य दो एक समान। कर्म के चक्र में जब तक फंसा रहेगा, तू पाप पुण्य के चक्र में फंसा रहेगा। तूने बड़ा अच्छे कर्म कर लिए तो तुझे राजा बना देगा, राजा बन के फिर तू अत्याचार करेगा, फिर तू पाप करेगा, फिर तू नरकों को भोगेगा। बस इसी चक्रव्यूह में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। 2-4 मनुष्य योनियां मिल जाएंगी, फिर 84 लाख काटेगा।
तू चाहे देवता बन जा, करोड़ों साल देवता की योनि में रह ले, लेकिन जब तू उस योनि का भोग समाप्त कर लेगा, अपने तेरे पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, तब तुझे फिर वापस आना पड़ेगा। फिर या तो मनुष्य योनि में होगा, या कीड़े मकोड़े की योनि में होगा, या पक्षी की योनि में होगा, कुछ भी हो सकता। तो तू इन चक्रों में घूमता रहेगा, ये योनि चक्र तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऊंचे से ऊंचा उधार ले ले, ऊंचे से ऊंचे स्थान पे पहुंच जा, तुझे वापसी आना ही पड़ेगा, तुझे वो स्थान त्यागना ही पड़ेगा। जो परमानेंट स्थान है वो क्या है? परमानेंट स्थान है आत्मा का स्थान, परमात्मा के पास, जहां से ना आना पड़ता है ना जहां पे जाना पड़ता है, जहां ना समय है ना जहां कर्म करना पड़ता है। जीव आनंद में रहता है क्योंकि परमात्मा ही सारे संसार में व्याप्त है, और केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जो छल से काल ने इल्यूजन क्रिएट कर रखा है, ये स्वप्न की तरह जो है जगत को रचा हुआ है, तू स्वप्न में है, ये तेरा वास्तविक नहीं है। तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन भी नहीं है, तू ये कारण शरीर भी नहीं है, तू आत्मा भी नहीं है, आत्मा भी परमात्मा। तो तू है कहाँ? डुबोया मुझको होने ने, न होता तो खुदा होता। गालिब का ये शेर सही बयान करता है कि मुझको मेरी मैंने डुबो दिया, कि मैं हूं ही नहीं। अगर मैं हूं ही नहीं तो क्या है? केवल खुदा है, केवल परमात्मा है, केवल मालिक है, केवल केवल वाहिगुरु है, केवल राम है। राम का क्या मतलब हुआ? जो कण कण में रमा हुआ है। नाम में कुछ नहीं रखा, क्योंकि परमात्मा वास्तविकता में तो अनामी है। कोई भी नाम उसका पूरी तरह व्याख्यान उसका नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा गुणातीत है। कोई भी नाम उसका 1 2 4 या 10 गुणों का व्याख्यान कर लेगा, उसके तो गुण इतने हैं कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सारे संसार की लक्कड़ ले लो और समुद्र को शाही बना लो, फिर भी उसके गुणों का व्याख्यान करते रहो, तब भी तुम नहीं कर सकते। तो इसलिए तू नामों के भेद में मत फंस, तू प्रेम कर परमात्मा से, जो प्रकाशमान है, जिसका कोई न रूप है, न रंग है, न भेष है, जो कण कण में समाया है, जो आत्माओं का सागर है। अपनी इस आत्मा, आत्मा क्या है? तेरी बूंद, उस सागर में डूब जाए और फिर ढूंढने से भी ना मिले। क्या कहते कबीरदास जी? राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानो। कि मैं राम में डूब गया, जो राम कण कण में व्याप्त है, जब मैं उसमें समा गया, जब बूंद सागर में मिल गई, तो अब ढूंढने से कहां से मिलेगी? तो तू ऐसी स्थिति की कामना कर, परमात्मा के दर्शन की कामना कर, परमात्मा के दर्शन की ख्वाहिश कर, सीकिंग कर कि मुझे मालिक मिल जाए, मैं अपने घर वापस चला जाऊं, मैं वहीं से आया हूं, कोई नहीं मुझे रोक सकता। काल जितने मर्जी रास्ते में रुकावटें, इल्यूजन जो मर्जी क्रिएट कर ले, अगर तू मालिक की कृपा हो जाए तो नहीं रोक सकता। अगर तुझे पूर्ण गुरु मिल गया, वो भी मालिक की कृपा से मिलेगा, तो कोई नहीं रोक सकता। अब मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन वहीं करेंगे, ध्यान संसार से हटा के परमात्मा में, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, थर्ड आई सेंटर। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, अगर पूर्ण गुरु से पंच नाम सतनाम विदेही नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।